सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने मुझे मेरे पिछले वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया और मुझसे ज़ीरो वेस्ट की छोटी छोटी टिप्स पूछ ली और बहुत सारी लागू भी करने लगे। अब बढ़कर आपने अपनी तरफ से कोशिश करना शुरू किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें मैं रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए, को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रीति सिंह। स्वागत है आपका यारी दोस्ती एटसेट्रा में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेजर करने से, यानी नापने से। नापने का मतलब ये हुआ कि हम सुबह से लेकर रात तक अपने घर में, अपने घर के बाहर कितना किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और कितना उसे वेस्ट के तरीके से निकालते हैं, बाय प्रोडक्ट की तरह निकालते हैं, वो हमें सबसे पहले नापना शुरू करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने घर में देखिए कि आप रोज़ कितनी बाल्टी पानी इस्तेमाल करते हैं। आप नहा रहे हैं, आपके बच्चे नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कितना अंदाज़न कितनी लीटर पानी आप दिन भर का इस्तेमाल करते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो आप ज़रूर नापते होंगे कि आपके दिन में कितनी लगती है, लेकिन आप फिर से उसे ध्यान से देखना शुरू करें कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप लगा रहे हैं, कितनी रोज़मर्रा की आप यूज़ कर रहे हैं। तीसरा हो गया, आप अपने घर का कूड़ा, कितना कूड़ा आप रोज़ निकालते हैं अपने घर से, कितना एक पूरा डस्टबिन भर के कितना कूड़ा निकल रहा है, 5 किलो 6 किलो रोज़ का आप नापना शुरू करिए। नापने से दोस्तों ये होगा कि एक बार आपको खुद को पता चलेगा कि आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, कितना बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अगले कदम पर जा सकेंगे, जो कि उस कूड़े को, उस इस्तेमाल को कम करने का है। तो ये सबसे पहला कदम आपको उठाना होगा। नंबर 2, सेग्रीगेट, यानी कूड़े को अलग अलग करना। गीला कूड़ा यानी जो ऑर्गेनिक कूड़ा होता है, सड़ने वाला कूड़ा होता है, उसे अलग करना, और सूखा कूड़ा यानी प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह, उसको अलग करना। अब हम ये कैसे करेंगे? तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपने घर में 2 डस्टबिन रख के। एक आपने बना लिया जो किचन के पास है, जिसमें आप अपना प्लास्टिक का, दूध के पैकेट्स और बाकी सामान की जो पैकेजिंग होती है वो डाल दिया, और एक आपने थोड़ा दूर पे कहीं रख दिया जिसमें आप गीला कूड़ा रख रहे हैं, और उसमें आप सब्ज़ी के छिलके और किचन का जो भी आपको गीला कूड़ा निकलता है, सैलड वगैरह, जो भी आपका जो सड़ने वाला कूड़ा होता है, ऑर्गेनिक कूड़ा वो निकलता है, वो उसमें आप रखते हैं। अब आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि आप उस गीले कूड़े को जो आपने अलग किया है, वो आप सबसे पहले आप अपने घर के आसपास जो जानवर घूमते रहते हैं, गैया वगैरह घूमती रहती हैं, भैंस घूमती रहती हैं, आप उन्हें खिला सकते हैं। उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो धीरे धीरे आपको शायद पहचानने भी लगेंगे, आपके सोसाइटी के आसपास मंडराने लगेंगे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे कोई उन्हें खाना देता है। तो सबसे पहला तो ये कर सकते हैं आप। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे ये आप मेरा देख रहे हैं, ये कंपोस्टर है, इसमें मैं खाद बनाती हूँ। तो अपना पूरा किचन वेस्ट एक जगह इकट्ठा करिए, जहाँ पर आप इस तरीके का कंपोस्टर भी रख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, नहीं खरीद सकते हैं, तो आप एक बड़े घड़े से शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपको बड़ा सा घड़ा रख के उसमें एक छोटा सा नीचे छेद करना होगा, उससे शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आप अपना गीला कूड़ा और पत्तियाँ वगैरह डाल के खाद बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं आप कहेंगे तो मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगी, पर फिलहाल के लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत है कि किचन वेस्ट को अलग करना और उसको अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ करने से क्या होगा कि हम जब कूड़ा बाहर भेजेंगे तो लैंडफिल्स में दोनों कूड़ा एक साथ नहीं होगा, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा एक साथ नहीं होगा। तो प्लास्टिक कूड़ा, जो ज़्यादातर प्लास्टिक का कूड़ा होता है, वो रिसाइकिल हो जाता है। अगर उसके साथ गीला कूड़ा मिक्स्ड होता है तो उसे रिसाइकिल होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये दूसरा हो गया। नंबर 3, डोंट स्निप इट आउट। मतलब जो आपने नोटिस किया होगा, आप एक प्लास्टिक जो पैकेजिंग होती है ज़्यादातर चीज़ों की, वो इस शेप में होती है, और हम जब भी वो निकालते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो हम एक छोटा सा इस तरीके से ऐसा काट देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जो ऊपर जो छोटा सा टुकड़ा होता है, जैसे एक या दो आपके घर से निकला, ऐसे हजारों करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े रोज हमारे घरों से निकलते हैं और वो सीधा लैंडफिल्स में जाते हैं और कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो हमारे झीलों में, हमारे ओशंस में, समुद्रों में पहुंच जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, प्लास्टिक पैकेजिंग आपको लेनी ही लेनी है, खरीदनी ही पड़ रही है किसी वजह से, तो आप उसको ऐसे काटने के बजाय इस तरीके से बीच से काटिए ताकि वो एक छोटा सा टुकड़ा अलग ना हो और पूरा का पूरा पैकेट जो है वो रिसाइकिल हो जाए। पैक के पीछे एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी दी हुई होती है कि पैक रिसाइकलेबल है, आप इसको ड्राई वेस्ट वाले डस्टबिन में डालिए तो ये रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आप रोज़ कर सकते हैं और वो इतना बड़ा स्टेप होगा। अगर हज़ारों करोड़ों लोग इस तरीके से रोज़ वो छोटा सा ऊपर से काटना बंद कर देंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल के कूड़े के ढेरों में पहुंचना बंद हो जाएंगे। ये एक छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं। नंबर 4, रिफ्यूज़ यानी हर हाल में मना कर दीजिए। जैसे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं और आपको सब्ज़ी वाला प्लास्टिक के पैकेट में, प्लास्टिक की पॉलीथिन में सब्ज़ी दे देता है या फल दे देता है, तो आपको हर हाल में सब्ज़ी वाले से ये बोलना है कि नहीं, मुझे ये पैक, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप कितनी भी जल्दी में हो, कितना भी आपको वापस घर जाके झोला लाने में टाइम लगे, आपको किसी भी कीमत पे पॉलीथिन बैग में सामान नहीं लेना है। हर बार जब आप सब्ज़ी लेने या फल लेने घर से निकलें या दूसरा और भी ग्रोसरी आइटम्स आप घर से लेने निकलें, तो एक छोटा सा झोला आप अपने घर में बना लीजिए, कपड़े का झोला, जो आप हर बार, बड़ा सा छोटा सा जैसा भी आपको साइज़ ठीक लगे अपने सामान के हिसाब से वो बना लीजिए और हर बार याद रखिए कि ये आपको लेके जाना है ताकि आपको हर बार एक छोटी सी पॉलीथिन, छोटा सा पॉली बैग लेके आना ना पड़े। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पॉलीथिन्स हमारे घर से रेगुलरली बाहर निकल के जानवरों के पेट में जाने से, जो कूड़े में चली जाती है और जानवर उसमें से ढूंढ ढूंढ के खाना खाते हैं और उनके पेट में चली जाती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि आपको घर से झोला लेके निकलना है। दोस्तों, अगला है बाय बिग। बाय बिग का मतलब ये हुआ कि हम जब भी सामान लाएंगे जो हमें पता है कि हमें अगले 1 साल 2 साल तक यूज़ करना है, तो हम उसे बड़ी बड़ी पैकेजिंग में खरीदेंगे। बड़ी पैकेजिंग में खरीदने से फ़ायदा ये होगा कि हम अगर उस बड़े डब्बे या जिस भी कंटेनर में वो सामान आया है उसे अपने घर में किसी तरीके से रिसाइकिल कर लें, उसे पौधों में पानी डालने के लिए इस्तेमाल कर लें, या उसे कुछ सजा के ऐसा सुंदर सा गमला बना लें, या किसी भी और तरीके से उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करें। घर के अराउंड आप किसी और, अगर आपने विम, उदाहरण के तौर पर बर्तन साफ़ करने वाला जो लिक्विड होता है वो छोटे पैक्स में भी आता है और बहुत बड़े जो थोक वाले पैकेट्स होते हैं उनमें भी आता है। तो अगर आप बड़ा वाला ख़रीदेंगे तो आप उसे किसी और इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें तेल या कोई भी और, उसे साफ़ करके कोई और चीज़ रख सकते हैं, उसका किसी भी और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसे कूड़े में भी डाल देंगे तो भी वो रिसाइकिल हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा होगा, वो नज़र में आएगा, उसकी वैल्यू होगी। जितनी छोटी छोटी चीज़ें आप खरीदेंगे, जितने पाउचेस आप खरीदेंगे, जितने छोटे छोटे डब्बे या पैकेट्स आप खरीदेंगे, वो रिसाइकिल नहीं होते, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है और वो सीधे हमारे लैंडफिल्स में चले जाते हैं। तो आपको बड़ा डब्बा, बड़े पैकेट ख़रीदने होंगे ताकि वो आप या तो घर में खुद रिसाइकिल कर सकें या वो आगे जाके उनके रिसाइकिल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सके। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो आप हर रोज़ जब भी सामान लेने जाएं आप ले सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स दोस्तों वो होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप उन्हें इस्तेमाल करके फेंक भी देते हैं या अपनी खाद में, अपने कंपोस्टर में या अपने ऐसे किसी जगह पे डाल देते हैं जहाँ पे मिट्टी है, तो वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। वो प्लास्टिक की तरह हज़ारों साल हमारी धरती पे ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पे रिसर्च करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ब्रश सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में। प्लास्टिक टूथब्रशेज इस समय वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है गार्बेज की, जो हम क्राइसिस से गुजर रही है पूरी दुनिया।
उनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक टूथब्रश प्रोड्यूस होना और उनका इस्तेमाल हो के फेंक जाना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर रही है। तो इसका जवाब कंपनीज़ लेके आई हैं, वो बैम्बू टूथब्रशेस बना रही हैं। छोटे छोटे कांच के जार्स में टूथपेस्ट, जो टूथ पाउडर्स, जैसे पहले हम टिन के डब्बों में टूथ पाउडर्स इस्तेमाल करते थे, तो अब छोटे छोटे कांच के डब्बों में टूथ पाउडर्स आने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक स्ट्रॉज़ की जगह पे स्टील की स्ट्रॉज़ आने लग गई हैं। रेडी टू यूज़ कटलरी सेट्स, चम्मच फोक के साथ एक सेट के तरीके से आने लगा है कि आप अपने पास परमानेंटली रख सकें। ट्रैवल में निकलें तो आपके पास हमेशा एक रेडी टू यूज़ कटलरी हो और आप फटाक से उसे वापस अपने बैग में रख लें, आप जहाँ भी जाएं। तो ये हर बार जब भी आपके पास आप सोचें कि आपको अब ख़रीदना है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन हमेशा होगा कि आप प्लास्टिक की जगह पे एक बायोडिग्रेडेबल आइटम खरीद सकते हैं। हर एक चीज़, ज़्यादातर चीज़ों के अब इंटरनेट पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपने शहर में भी दिख सकते हैं, शायद दुकानों में भी धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स चूज़ करना शुरू करिए। मैं खुद मैंने अपना टूथब्रश जो है वो इस्तेमाल करने के बाद अपने कंपोस्टर में डाल दिया था। धीरे धीरे हो सकता है वो ख़त्म भी हो जाए। तो इस तरह से मेरे घर से 2-3 टूथब्रश कम हो गए लैंडफिल्स में जाने के लिए। तो ऐसी कोशिशें आप भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कपड़ों का, जैसे फास्ट फैशन की वजह से जो बार बार ऑनलाइन कपड़े मंगाना और जल्दी हमारे फेवरेट ब्रांड से हमें कपड़े ख़रीदने की जो एक प्रैक्टिस पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, इसके बारे में भी मैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में बात करना चाहती हूँ। ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन के निकल रही है। पूरी दुनिया में जितना भी कपड़ा बन रहा है, हज़ारों टन हर हफ्ते, बल्कि वो उसमें से सिर्फ 1%, पूरे साल का सिर्फ 1% जो कपड़ा है वो रिसाइकिल होता है, वो वापस सिस्टम में जाता है। बाकी कपड़ा या तो गोडाउन्स में सड़ता रहता है, या हमारी क्लोजेट्स में सड़ता रहता है, या फिर वो लैंडफिल्स में चला जाता है। वो दुनिया का धीरे धीरे सबसे बड़ा वेस्ट बन के उभर रहा है। तो मैं आपसे इस बारे में अगले वीडियो में बात करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने जो आपको छोटी टिप्स बताई हैं, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक मतलब छोटी सी कोशिश हो सकती है आपकी। बस आपको ख़रीदने से पहले थोड़ा सोचना है, कूड़े में डालने से पहले थोड़ा सोचना है, घर में लाने से पहले सोचना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप बहुत बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है किसी पल आपको लगे कि आप मेरे अकेले के करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप करेंगे, आपके आसपास के लोग करेंगे, मतलब इतना बड़ा चेंज आएगा अगर आप अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट विषय है, कितनी बड़ी हमारी कंट्रीब्यूशन से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आने की पूरी कोशिश हम लोग कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यारी दोस्ती एट्सेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अपने दोस्तों से कहिए कि ये छोटी चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में शुरू करें, और जितना भी वो वेस्ट, हर तरीके का वेस्ट वो जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकालते हैं, उसे कम करने का प्रयास करें। बहुत बड़ा बदलाव हम लोग ला सकते हैं। धन्यवाद।